नमस्कार दोस्तों, बुक्स अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग को एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक आप लोग को दिखाने वाला हूं और यह जो पुस्तक है यह ज्योग्राफी का पुस्तक है, भूगोल का पुस्तक है। भारत एवं विश्व का भूगोल इसमें है। तो आज यह पुस्तक आप लोग को मैं दिखा रहा हूं और इस पुस्तक से शायद आप लोग अनजान नहीं होंगे। मेरा विश्वास है कि अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस आदि की तैयारी करते हैं या आपका सब्जेक्ट जो है भूगोल है तो आप इस पुस्तक से अनजान नहीं होंगे। बहुत सारे लोगों का अपना अपना तर्क है, बहुत सारे चैनल वाले अलग अलग बातें बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस पुस्तक में यह जो महेश कुमार बड़वाल की पुस्तक है इसमें बहुत कुछ नहीं है, बहुत कुछ नहीं है। देखिए, साफ साफ बोल रहा हूं, इसमें बहुत कुछ नहीं है। इतनी भूगोल की इतनी ही मोटी बुक में आप बहुत कुछ कैसे पा जाएंगे। लेकिन मैं साफ साफ कह रहा हूं कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप बहुत कुछ पा जाएंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स या स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स या फिर अन्य जितनी भी एक दिवसीय परीक्षाएं हैं, सबके लिए भूगोल की दृष्टि से मैं सबसे साफ साफ बोल रहा हूं, एक सर्वमान्य पुस्तक है। हाँ, अब इस पुस्तक को पढ़कर आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आप क्लियर न कर पाए बात अलग है, क्योंकि यह जो पुस्तक है यह बहुत ही सारगर्भित है, बहुत ही बोधगम्य है और इसके हर एक फैक्ट को बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर किया गया है। मैं साफ साफ कह रहा हूं, जिस तरह से छोटे बच्चों को समझाया जाता है, कोई छोटा बच्चा होता है जिसको नहीं पता है, व्याकरण नहीं पता है, तो उसको अच्छे से संज्ञा सर्वनाम विशेषण का पहचान कराया जाता है, वैसे ही इस पुस्तक में अगर आपको भूगोल नहीं आता है तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप समझ जाएंगे, या आपका अपना सब्जेक्ट भी है तो बहुत ही अच्छा परिपक्व हो जाएंगे। कुछ लोग अलग बातें बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरा नहीं इसमें कवर होगा। बता दीजिए, आप पूरा कवर करके करेंगे क्या? आप इकट्ठा ही सब कुछ खा लेंगे? इकट्ठा खाने की जरूरत नहीं है। माजिद हुसैन को बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं या अन्य लोगों को सजेस्ट करते हैं। मैं साफ साफ कहूंगा कि आप महेश कुमार बड़वाल को नहीं पढ़े हैं तो माजिद हुसैन को मत पढ़िए। अगर आप 1 से 5 तक की पढ़ाई नहीं की है तो इंटरमीडिएट की पढ़ाई मत करिए, कोई आवश्यकता नहीं है। और महेश कुमार बड़वाल की जो पुस्तक है बहुत ही बोधगम्य है, बहुत ही सारगर्भित है। मैं सारगर्भित शब्द का प्रयोग मैं केवल एंजॉय में नहीं कर रहा हूं, मैं साफ साफ बोल रहा हूं भूगोल की दृष्टि से। देखिए, अब आप खुद बताइए, मैं तो साफ साफ कह रहा हूं यार मेरा सब्जेक्ट नहीं है भूगोल, लेकिन उसके बावजूद भी इस पुस्तक को पढ़कर मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है और इतना सीख लिया हूं, जान चुका हूं कि जिनका अपना सब्जेक्ट है, जिन्होंने भूगोल से पीजी किया हुआ है, जिन्होंने भूगोल से नेट और जियारत तक किया है, वो उतना अच्छी जानकारी नहीं रखते हैं इसे, बल्कि मैं उन्हें सही से बता देता हूं, क्योंकि इस पुस्तक को मैं पूरी तरह से फॉलो किया हूं और बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही बोधगम्य पुस्तक है। हर सब्जेक्ट को, हर अध्याय को बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर किया गया है। देखिए, इसमें क्या है, मैं साफ साफ ये बोल रहा हूं कि इस पुस्तक में क्या है कि बच्चे की भांति समझाया गया है, बच्चे की तरह समझाया गया। आपको इस तरह नहीं समझाया गया है कि आप बहुत ज्यादा एजुकेटेड हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप सब कुछ जानते हैं, यह सोचकर आपको नहीं समझाया गया है। माजिद हुसैन से कंपेयर किया जाए तो माजिद हुसैन का जो भूगोल है वो बहुत ही क्लिष्ट है, कठिन है, बहुत ही हार्ड है। जिस तरह से बिपिन चंद्रा को सब लोग सजेस्ट कर देते हैं, सब लोग कहते हैं कि भाई आधुनिक भारत के लिए बिपिन चंद्रा को पढ़िए, आधुनिक भारत के लिए बिपिन चंद्रा को पढ़िए। बिपिन चंद्रा को हर कोई नहीं समझ पाएगा। बिपिन चंद्रा ने बच्चों की तरह नहीं समझाया हुआ है। बिपिन चंद्रा को लोग खरीद लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। मैं बहुत से लोगों से मिला हूं, 2, 4, 5 पन्ना पढ़कर छोड़ दिए हैं, क्योंकि उसमें बोधगम्यता नहीं है। पुस्तक का मतलब होता है पुस्तक बोधगम्य हो, जिस तरह से लोग रुचि लें, ऐसा पुस्तक होना चाहिए। और ऐसा पुस्तक मैं साफ साफ बोल रहा हूं, यूपीएससी में या तो महेश कुमार बड़वाल की भूगोल की पुस्तक होती है या तो भारतीय राज्य व्यवस्था की एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक है। 2 पुस्तक है जो बहुत ही बोधगम्य है। एम लक्ष्मीकांत की बुक इतनी मोटी है, इतनी मोटी एम लक्ष्मीकांत की बुक है भारतीय राज्य व्यवस्था की, लेकिन आपके दिमाग पर थोड़ा सा भी लोड नहीं जाएगा, क्योंकि वह जितनी ही मोटी है उतने ही मोटे मोटे अक्षरों पे लिखी हुई है। बहुत कुछ बहुत ही विस्तार से, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से उसमें समझा दिया गया है। तो महेश कुमार बड़वाल भूगोल के लिए महेश कुमार बड़वाल इसलिए मस्ट है, इसलिए महत्वपूर्ण है और इसलिए बेस्ट है क्योंकि इसमें हर पक्ष को क्लियर किया गया है। और यही बोल रहा हूँ, चार्ट बना इस तरह समझाया गया है, ऐसे से समझाया गया है और मैपिंग बहुत ही अच्छी से की गई है। और आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर एक जनजाति के बारे में इतना बढ़िया बेहतरीन ढंग से बोल दिया है कि इंसान नहीं जल्दी भूलेगा नहीं। तो इस तरह से बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया गया है। मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि अगर आप महेश कुमार बड़वाल को नहीं पढ़े हैं तो आप भूगोल के लिए दूसरी बुक मत पढ़िए, कोई फायदा नहीं है यार, कोई फायदा नहीं है। और बहुत ही
थोड़ी कम मोटा है, लेकिन कम से कम यह पुस्तक आपको पढ़ना चाहिए। और मैं साफ साफ बोल रहा हूं, यूपीएससी प्रीलिम्स तक इस पुस्तक को पढ़कर आप पास हो सकते हैं। मतलब अगर इस बुक को आप पढ़े हैं तो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, भूगोल के लिए इससे टेंशन मत करिए, यूपीएससी प्रीलिम्स तक इससे आप पास कर लेंगे। मेंस करिए मत करिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कहां कह रहा हूं, ये यूपीएससी प्रीलिम्स तक के लिए बहुत ही रामबाण है। यूपीएससी प्रीलिम्स हो या स्टेट पीसीएस का कोई भी प्रीलिम्स हो या अन्य जितनी भी एक दूसरी परीक्षाएं हो, यहां तक कि मैं नेट वोट के लिए भी बोल रहा हूं। नेट जब यूपीएससी प्रीलिम्स तक बोल दे रहा हूं तो नेट किस खेत की मूली है। तो मैं साफ साफ बोल रहा हूं, इस पुस्तक में बहुत कुछ आप समझ जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन बुक है और हमारे हिसाब से बहुत ही अच्छी बुक है। तो इस बुक को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप लोग ऑनलाइन परचेज कर लीजिएगा। एक बात और कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ISPCS फ्री मटेरियल्स के नाम से टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन कर लेंगे तो आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के बहुत सारे मटेरियल मिलेंगे, बहुत सारे कंप्यूटराइज नोट्स मिलेंगे, बहुत सारे हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे। और इस तरह से महेश कुमार बड़वाल जी या M लक्ष्मीकांत जी या बिपिन चंद्रा जी या फिर एनसीईआरटी की हर पुस्तक क्लास 6 से लेकर 12 तक हर पुस्तक का नोट्स मिलेगा, हर पुस्तक की टेस्ट सीरीज मिलेगी और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का बहुत सारा नोट्स, बहुत सारा मटेरियल मिलेगा आपको। हर तरह का मटेरियल मिलेगा, हर सब्जेक्ट का मटेरियल मिलेगा, हर एग्जाम का मटेरियल मिलेगा और हर मीडियम में मटेरियल मिलेगा, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारा एक सेकंड चैनल है पीसीएस पाठशाला, पीसीएस पाठशाला का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं पीसीएस पाठशाला, जैसे ही सर्च करेंगे सबसे ऊपर हमारा चैनल आएगा और आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कराई जा रही है, पूरी एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा है। कक्षा 6 से लेकर 12 तक पूरी एनसीईआरटी मैं घोल कर पिला रहा हूं। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, कंप्यूटर हो, साइंस हो, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। तो आप पीसीएस पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आप लोग यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। और टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस पुस्तक को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे तो इस पुस्तक का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा और भी बहुत सारे नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आप मुझे थैंक यू बोलना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करिए। धन्यवाद, आप लोगों को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।